हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, मैं अभी लेके आया हूँ आपके सामने 3 अगस्त 2021 के जो करंट अफेयर्स हैं वो आज के। फ्रेंड्स, बस फ्रेंड्स, इन जो करंट अफेयर्स हैं इनके दो पर्पसेस होते हैं फ्रेंड्स। एक तो आपको जो करंट अफेयर्स में लेटेस्ट क्या आ रहा है उससे रिलेटेड आपको बहुत से क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं। दूसरा क्या फ्रेंड्स कि ये जो करंट अफेयर्स हैं फ्रेंड्स, ये आपको स्टैटिक्स जितना भी जो आपके सब सिलेबस होता है, स्टैटिक्स जितना भी लाइक इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी होते हैं उसमें आपको जो है कहीं पे भी आपको एग्जांपल देने होते हैं लेटेस्ट, तो वहाँ पे ही काम आता है। ठीक है, तो फ्रेंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द करंट अफेयर्स नॉलेज ऑन डेली बेसिस सो दैट यू मे बी अपडेटेड विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स व्हाट्स हैपनिंग इन द करंट अफेयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो आज जो आया फ्रेंड्स, जो पहला जो न्यूज़ है, अब जेब में कैश रखने का चक्कर ख़त्म, डिजिटल पेमेंट ई रूपी लॉन्च, अब बिना कॉन्टैक्ट करें पैसे का लेन देन। फ्रेंड्स, ये जो ई रूपी करके एक ऐप लॉन्च की हुई है, ठीक है, ई रूपी पेमेंट डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के जरिए डिजिटल पेमेंट सर्विस ई रूपी लॉन्च कर दी है। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि जैसे क्या होता है कि कहीं पे भी कुछ शहरों में सिस्टम होता है कि क्या होता था कि आपको जैसे मान लो या किसी डिपार्टमेंट से आप कोई फैसिलिटी लेते हो, तो क्या होता है कि मान लो आपको डिपार्टमेंट लाइक मिलिट्री डिपार्टमेंट होता है, उसमें क्या होता है कि आपको जो दूध मिलता है रोज़ सुबह, ठीक है, दूध के कुछ बाउचर आपको कैश की जगह जो बाउचर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको 30 दिन के आपकी एंटाइटलमेंट है, मान लो 1 लीटर दूध। ठीक है, तो 1 लीटर दूध के आपको क्या करें, 30 लीटर के आपको जो है 30 बाउचर दिए जाएंगे। आप जाएंगे उस दुकान पे, आप जो बाउचर दोगे, ठीक है, बाउचर देने के बाद जो है आपको 1 लीटर दूध मिल जाएगा और दूध जो है इस तरह आप लेके आ जाओगे। और ये जो बाउचर जो शॉपकीपर है वो बाउचर कलेक्ट करके इकट्ठे जो है आपसे वो जो है डिपार्टमेंट से पैसा ले लेगा। तो फ्रेंड, इसको बोलते हैं जो बाउचर सिस्टम था। लेकिन इस बाउचर सिस्टम को इन्होंने अभी क्या है, गवर्नमेंट ने इसको डिजिटली कर दिया है। ठीक है, डिजिटली मतलब अब जो होगा कैश लोडेड जो है बाउचर हो जाएंगे। ठीक है, वो बाउचर जो है आप जो एसएमएस के द्वारा या दूसरी जैसे एसएमएस या दूसरी सर्विस के द्वारा जो आप जो बेनिफिशरी को भेजोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अभी आपको जो है पर्टिकुलरली वही सर्विस जो है और पर्टिकुलरली स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए वो वाउचर जो है यूज़ होगा। ठीक है, इसमें कैश तो होगा फ्रेंड्स, कैश होगा, कैश जो लोड होगा वो पर्टिकुलरली वाउचर के लिए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो ई रूपी लॉन्च है, ठीक, ई रूपी जो है ये जो इस पर्पज़ के लिए थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बोलते हैं कि बहुत से जैसे सब्सिडीज़ है, जैसे एजुकेशन, आपको पता कि एजुकेशन आपको देना है, जैसे एजुकेशन स्कॉलरशिप देनी है, ठीक है, आपको फर्टिलाइज़र सब्सिडी देनी है या कुछ और दूसरी सब्सिडीज़ देनी है, उसके लिए जो ये जो काम है। इस तरह फ्रेंड्स, अमेरिका वगैरह में एजुकेशन जो स्कॉलरशिप वगैरह है ये वहाँ से पे ये जो है थ्रू जो है इसके द्वारा ई रूपी जैसे इनकी जो पैरेलल कोई ऐप है उसी के थ्रू जो है ये दी जाती है। ठीक है, तो इसकी ये रिलेटेड इससे है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स, अभी क्या है, जो आर्टिकल जो 66 से जो आईटी एक्ट का था, सॉरी, ये दूसरी न्यूज़ है। ये जो महिलाओं को जो अब स्पष्टीकरण नहीं, फैसले पर सीधे अमल करें सरकार। फ्रेंड, ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो परमानेंट कमीशन है आर्मी में जो महिलाओं के लिए दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस फैसला दे दिया था। लेकिन जो आर्मी थी इट हैज़ कम विद वन मोर डाउट कि हमें जो क्लैरिफिकेशन की जाए इसकी कि कैसे इसको स्पष्टीकरण। ठीक है, तो अभी क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप जो है स्पष्टीकरण को छोड़िए, आप सीधे जो फैसले पर अमल कीजिए। ठीक है, अगर आपको कुछ उसमें फैसले पर डाउट लगता है तो आप जो रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि अब जो पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि जो वुमेन को क्या था, पहले परमानेंट कमीशन नहीं था। ठीक है, एक्सेप्ट जो मेडिकल और एजुकेशन कोर को छोड़ के जो है। लेकिन अभी जो मैक्सिमम जो अब उन्होंने कुछ कोर्स और आइडेंटिफाई की हैं, जैसे मिलिट्री पुलिस हो गया, ठीक है, और टेक्निकल कुछ स्ट्रीम्स हो गया, वहाँ पे जो इन्होंने ये स्ट्रीम्स जो है आइडेंटिफाई की है जहाँ पे जो महिलाएं हैं वहाँ उनको परमानेंट कमीशन मिलेगा, इवन फाइटर आपका एयरक्राफ्ट में भी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड, टोक्यो में चक दे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक सेमीफाइनल में। ये जो भारत के लिए बहुत उपलब्धि वाली बात है फ्रेंड। इसमें जो आप ये तो टोक्यो ओलंपिक में 49 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय पुरुष की हॉकी टीम का मुकाबला मंगलवार को बेल्जियम और जो हॉकी की जो पुरुष की टीम है फ्रेंड्स, वो जो है
49 ईयर्स के बाद पहुंची है। और उसके बाद जो महिला टीम है पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई है, ठीक है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में 3 बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया है। तो फ्रेंड्स होपफुली ये जो है ओलंपिक का गोल्ड मेडल जो अभी इंडिया में आने वाला है 1-2 दिन में, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स अब कांगड़ा चाय से रिलेटेड जो है एक न्यूज़ आई हुई है, इसमें बोलते हैं CTC, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स ब्लैक ग्रीन टी के बाद CTC की तैयारी। तो आपको ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि कांगड़ा चाय की या इनमें से कौन कौन सी वैरायटी जो कांगड़ा चाय की हैं। तो ऑर्थोडॉक्स ब्लैक, ग्रीन टी और CTC। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 3 वैरायटीज़ में आती है, कौन सी, ऑर्थोडॉक्स ब्लैक, ग्रीन और CTC। तो CTC क्या है फ्रेंड्स, अलग स्वाद और महक के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है। CTC यानी कट, टीयर एंड कलर चाय, ठीक है। तो कोई भी फ्रेंड जो कांगड़ा से है, हो सकता है उनको इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या कोई फ्रेंड जो चौंतड़ा या कांगड़ा पालमपुर से है, डेफिनेटली उनसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कांगड़ा की जो चाय की जो वैरायटी कौन कौन सी है, आप उनका नाम बताइए। क्योंकि फ्रेंड जिस तरह मैं आपको ये करवा रहा हूँ, ये जो आपको करंट अफेयर करवा रहा हूँ, उसी तरह जो जो कोई भी बड़ा अधिकारी है वो न्यूज़पेपर जो पढ़ रहा होगा, और वो पढ़ रहा होगा, अभी भी इसको पढ़ रहा होगा, तो उसने देखा कि उसकी जो कांगड़ा चाय की 3 वैरायटी आ गई हैं। तो डेफिनेटली कोई अगर वहाँ कांगड़ा से कोई बच्चा आएगा इंटरव्यू के लिए, तो उसके मन में पहले वही जाएगा कि यार कांगड़ा चाय में, कांगड़ा जो चाय है उसकी कौन कौन सी वैरायटी है, ठीक है। अगर किसी ने बता दिया तो उसको याद हो जाएगा जो इंटरव्यू में अफसर है, फिर आगे वाले से भी ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार पूछ सकता है या उसको घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स ये जो है आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स एक और है काहिका मेले में मात्र औपचारिकता, ठीक है। सतयुग से चली आ रही परंपरा के अनुसार 5 साल बाद सुरहान के काहिके रुहाड़ा काहिका का आयोजन, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि काहिका कहाँ पे होता है, ये जो है पद्धर में, मंडी जिले के पद्धर एरिया में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स एक और न्यूज़ आई हुई है, अमीरों का पलायन टैक्स लगाइए, अमीरों पर पलायन टैक्स लगाइए। फ्रेंड्स देखो, एक एफ्रो एशियन बैंक है, इन्होंने जो है एक रिपोर्ट निकाली है, ठीक है। 2018 में प्रकाशित ग्लोबल वेल्थ इमाइग्रेशन रिव्यू में बताया गया कि उस वर्ष चीन से 15,000 अमीरों ने पलायन किया, रूस से 7,000 ने, तुर्की से 4,000 ने और भारत से 5,000 अमीरों ने पलायन किया, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये पलायन किस कारण हुआ है, अब आप देखो कि यहाँ पे जो है, देखो यहाँ सिस्टम से, यहाँ जो सब प्रोसेस से, यहाँ के लोगों से, ये सब जो अमीर जो है पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा कमाने के बाद क्या है, ये दूसरी कंट्री की तरफ जो चले जाते हैं। तो उसके जाने के पीछे क्या कारण है, तो इन्होंने जो बताया हुआ है, जो ये जो भारत झुंझुनवाला जी हैं, आर्थिक विश्लेषक है, इन्होंने इसके बहुत अच्छे जो कारण बताए हुए हैं, ये मैंने जो अंडरलाइन किए हैं फ्रेंड्स, देखो, ठीक है, ये अंडरलाइन किए हुए मैंने, और उसके बाद जो मैंने इसको देखो फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से मैंने इन्होंने बताया भी है। तो प्लीज़ इनकी ओपिनियन है, प्लीज़ इसको आप पढ़ लें। इन्होंने बताया कि भारतीय विद्वानों द्वारा पलायन के 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कि भारत के आयकर की दर अधिक है, यह तर्क नहीं टिकता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी आयकर की दरें ऊंची हैं और यहाँ पे जो लोग जो बहुत से भारत से ऑस्ट्रेलिया में पलायन करके गए हैं। दूसरा कि भारत में शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं है, यह तर्क भी नहीं टिकता, क्योंकि भारत की तुलना में मॉरिशस में शिक्षा के अवसर बहुत कम है, क्योंकि मॉरिशस में भी बाहर से लोग जो मॉरिशस में जाके सेटल हो रहे हैं। तीसरा कि तकनीकी और बैंकिंग क्षेत्र में अवसर कम है, वो बोल रहा है यह भी नहीं टिकता, क्योंकि इंफोसिस और टाटा कंसल्टेंट जैसी तमाम कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, निजी बैंकों में पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं, ठीक है। तो ये भारत से पलायन का पहला सच्चा कारण इन्होंने बताया है, देश की पुलिस अकर्मण्य और अक्सर भ्रष्ट है। ये कारण अमीरों को अपने परिवार की सुरक्षा की विशेष चिंता होती है, वे नहीं चाहते कि किसी चौराहे पर उनके परिवार को अगवा कर लिया जाए। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसी जगह पे होता है कि बहुत से अपहरण की जो घटनाएं आती हैं, न्यूज़पेपर में भी आती हैं, किसी बड़े बड़े लोगों के बच्चे को उठा लिया, ये कर लिया। तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि नेचुरली जो अमीर लोग हैं उनकी इनसिक्योरिटी पैदा होती है, ठीक है, कि कोई भी उनके परिवार को अपहरण कर, क्योंकि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, जैसे इसको बोलते हैं, कि वो जो है इसके पीछे के जिम्मेवार हैं, ठीक है। ये इनका अपना विचार है भारत झुनझुनवाला का, ठीक है, ये मेरा नहीं है भाई, ठीक है। अमीर लोग धन कमाना चाहते हैं, उन्हें शांत और स्थिर सामाजिक वातावरण चाहिए। अपने देश में धार्मिक विवाद पूर्व से ही थे, वर्तमान समय में बढ़ रहे हैं। तीसरा कारण मीडिया और मनोरंजन की स्वतंत्रता का अभाव है, ठीक है। मीडिया और मनोरंजन जो है उनमें जो स्वतंत्रता का अभाव नहीं है, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स में वर्तमान समय में सरकार द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आलोचना को दबाया जाए, आलोचकों को देशद्रोह के मामलों में उलझाया जा रहा है। सरकार द्वारा आलोचक मीडिया पर भी विभिन्न प्रकार के दबाव
बनाया जा रहा है, मेरी दृष्टि से इन 3 कारणों से भारत से अमीरों को बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। तो ये इन्होंने कारण दिए फ्रेंड्स। उसके बाद इन्होंने बताया कि इस पलायन को रोकने का सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इसमें जो है जो भी जा रहा है उसके ऊपर जो एक जो है इमाइग्रेशन टैक्स लगाया जाए, ठीक है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जगह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिलीजन होना चाहिए। यहाँ विभिन्न धर्मों के विभाग हों और एक ही छत के नीचे धर्मों के बीच सौहार्दपूर्ण वार्तालाप हो, तब समाज में यह सौहार्द फैलेगा, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बताया फ्रेंड्स। अभी जो है फ्रेंड इसको आप कहाँ इसको ये जो पॉइंट्स है फ्रेंड आपको बहुत से GS3 में, ठीक है, जनरल स्टडी पॉइंट पेपर 2 में, इन पेपर्स में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ इसका आप नोट्स बना लें। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो मेरी तरह उसको याद रख लें फ्रेंड्स, ठीक है। वही SC क्वेश्चन स्टेट्स ऑन केसेस अंडर 66 से, ये तो आपको पहले ही बता दिया फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स प्रेसिडेंट हिल्स मद्रास लेजिस्लेचर्स का कंट्रीब्यूशन, इसमें देखो एक कुछ पॉइंट्स दिए हैं। द एबोलिशन ऑफ देवदासी सिस्टम, विडो रीमैरिज, मिड डे मील इन स्कूल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड टू द लैंडलेस वर सम ऑफ द रिवोल्यूशनरी आइडिया दैट ट्रांसपोर्ट सोसाइटी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी को किस तरह ये जो आइडियाज़ हैं इनको इन बुराइयों को दूर करने से डेमोक्रेसी जो है किस तरह थ्राइव करती है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स एट $35 बिलियन जुलाई एक्सपोर्ट 34% हायर देन प्री कोविड लेवल। फ्रेंड कोविड फैलने से पहले, ठीक है, से जो है हमारा जो एक्सपोर्ट का जो जुलाई का हुआ कोविड के फैलने से पहले से भी 34% जो है रेज हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रेंड्स अभी जो है हमारा जो इकोनॉमी है धीरे धीरे जो है पटरी पे आ रही है और उस पर ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो इसमें इंडियाज़ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इन ऑल मंथ ऑफ फरवरी 20 फाइनेंशियल ईयर 22 वर हायर देन दी प्री कोविड-19 लेवल। तो इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इन ऑल मंथ जो फाइनेंशियल ईयर 22 है फ्रेंड्स, जैसे फाइनेंशियल ईयर कब से होता है फ्रेंड्स 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो अप्रैल मई जून जुलाई इनमें जितने भी मंथ हुए हैं फ्रेंड्स, इनमें जितना भी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हुआ है तो फ्रेंड्स जो जितना भी एक्सपोर्ट हुआ है फ्रेंड्स तो वो क्या हुआ, वो प्री कोविड एरा से भी, प्री कोविड जब लेवल से भी ज़्यादा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभी जो अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही है तो डेफिनेटली आगे रोजगार भी खुलेंगे और जो है बहुत सी चीज़ें जो है आगे पटरी पे आएंगी, ठीक है। और ये सब हैपन हुआ फ्रेंड्स वैक्सीनेशन की वजह से। इसलिए प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई सराउंडिंग में कोई जिसने वैक्सीनेशन नहीं ली है प्लीज़ आस्क देम टू टेक वैक्सीनेशन, ठीक है। क्योंकि वैक्सीनेशन से जो है फ्रेंड्स जितना ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करेंगे फिर हार्ड इम्यूनिटी आएगी। तो हार्ड इम्यूनिटी से क्या होता है फ्रेंड्स कि जो इन्फेक्शन है नेचुरली उसके जो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम है वायरस के मल्टीप्लाई होने के, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स MTP एक्ट होता है, ठीक है, इसमें इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं फ्रेंड्स MTP एक्ट। तो उसमें हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने, इसमें पहले का प्रोविज़न था, इसमें था कि 20 वीक्स तक जो है आप जो है MTP तो जो करवा सकते थे, ठीक है। अगर कुछ आपके फिटस में कुछ जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम है कुछ तो फिटस में। लेकिन अभी क्या हुआ है फ्रेंड्स, अभी जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने वो एलो कर दिया है कि 22 वीक्स तक की जो प्रेगनेंसी है जिनमें जो है सीवियर जो है ये है, अगर सफरिंग, अगर कोई सीरियस एबनॉर्मलिटीज़ है फिटस में तो जो है आप जो MTP के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स SC ऑफर मेडिटेशन कृष्णा डिस्प्यूट। फ्रेंड्स ये जो कृष्णा आपको पता है रिवर्स का जो आपको पता है रिवर वाटर डिस्प्यूट ये सब चलता है। यहाँ पे जो मेरे को जो मेन आपको देना है आपको कि नागार्जुन सागर डैम, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो बहुत सी बार पूछा जाता है कौन सी रिवर में है तो आपको ये पता होना चाहिए कृष्णा रिवर में, ठीक है। और कृष्णा रिवर का ओरिजिन है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में, कौन सा जगह पे, महाबलेश्वर करके, ठीक है फ्रेंड्स। महाबलेश्वर एक चोटी है वहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ है और इसको कृष्णा रिवर जो है वहाँ पे होती है और नागार्जुन सागर डैम जो है वो कृष्णा रिवर में है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता होना। और फ्रेंड्स दी हैकिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। फ्रेंड्स ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो है एक ये जो दुष्यंत दवे जी हैं, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो एडवोकेट हैं, रेप्यूटेड एडवोकेट हैं, इन्होंने जो है अपनी एक ओपिनियन दी हुई है इससे बारे में कि इंडिया की जो है कौन सी कंप्लीमेंट्स हैं, जैसे जिसकी वजह से उन्होंने ह्यूमन राइट जो कमीशन बनाया हुआ है, उसके बाद जो उन्होंने ये जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इन कंप्लाइंस विद दी इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स को लेके जो है किस तरह जो है ये उनका एक जो है अरेंजमेंट जो है अपनी कंट्री में स्थापित किए हैं और उन अरेंजमेंट को किस तरह अगर भी किया जा रहा है ये सब जो इसमें बताया गया, ठीक है। तो ये जो फ्रेंड्स एक आर्टिकल है ये आप जो पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्रिमिनलाइजिंग वेलफेयर इश्यूज। फ्रेंड ये जो एक
श्रद्धा चौधरी जी के द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है। ये श्रद्धा चौधरी जो है लेक्चरर है जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल सोनीपत में है और पीएचडी कैंडिडेट लॉ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ठीक है। इन्होंने फ्रेंड्स ये बताया हुआ है कि जितनी भी जो जैसे अभी जो कुछ ऑर्डर आया हुआ था बॉम्बे हाई कोर्ट का कि पेटिशन गई थी वहाँ पे कि जो बैगर्स हैं उनको जो है बैगर्स को जो है रोडों पे जो है बैगिंग करने से रोका जाए। अभी जो है फ्रेंड्स इसमें इन्होंने बताया है कि जो स्टेट का जो रोल है वेलफेयर को जो मेजर लेता है स्टेट, ठीक है, ठीक है। बैगर्स को तो आप फोर्सफुली लॉ बना के आप जो है उसमें रोड से हटा दोगे, ठीक है। प्रोस्टिट्यूशन है, प्रोस्टिट्यूशन को जो से हटा दोगे, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट्स को हटा दोगे, ठीक है। उसके बाद जो आप जो है कोई दूसरे जितने भी इलीगल्स ये होते हैं उनको रिहेबिलिटेट तो आपको, लेकिन रिहेबिलिटेशन के लिए उनके पास जो प्रॉपर प्रोसेस क्या है कि उनको रिहेबिलिटेशन का मैकेनिज्म वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, ये जो है यहाँ पे एक प्रोसेस है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि डिफरेंट केसेस में इन्होंने दिया हो, जैसे हर्ष मंदर एंड अनर वी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में हुआ था। इसमें जो है सुप्रीम हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली हैज़ नोटेड दैट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ बैगरी सर्व्ड ओनली टू इनविजिबल बेगर्स विदाउट डूइंग एनीथिंग टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल डिप्राइवेशन दैट ड्रॉ पीपल टू बैगिंग, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम है दैट जो पीपल्स को बैगिंग पे लाती है ये जो है उसको एड्रेस नहीं करती। सिमिलर द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्रिपल तलाक, जो भी क्रिमिनल ट्रिपल तलाक का हुआ है बाय द मुस्लिम वुमेन, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 पर्पटली टू प्रोटेक्ट मुस्लिम वुमेन डज नथिंग टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल जेंडर इनइक्वलिटी। जो स्ट्रक्चरल जेंडर इनइक्वलिटी है मुस्लिम वुमेन की, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर या वुमेन के जो जेंडर इनइक्वलिटी है उसको जो है उसको एड्रेस करने के लिए ये जो एक्ट है या लॉ है ये कुछ नहीं करता है, ठीक है। सोशल स्टिग्मा, पुअर एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन एंड लैक ऑफ स्टेट सपोर्ट विच एक्चुअली कोज द डिप्राइवेशन एसोसिएटेड विद डिवोर्स, ठीक है, जिसके कारण जो डिवोर्स होता है ये सब चीज़ों को वो सॉर्ट आउट करने के लिए इन जो है स्टेट ने क्या एक्शन लिए हैं ये जो है पूछती है, ठीक है। ये जो है सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल वो बोल रही है कि लॉ लाने से पहले जो स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम है जिसके कारण जो कोई बुराई उपजती है या क्रॉप अप होती है उसको जो है पहले उसको ठीक किया जाए, ठीक है। तो ये इसके रिलेटेड प्लीज़ आर्टिकल अप्रोच, ठीक है। इसमें बताया गया है कि देखो आप पूरा अगर आप करो तो थोड़ा इट विल टेक टाइम क्योंकि मेरे पास जो भी समय की थोड़ी कमी रहती है, तो प्लीज़ आप इस आर्टिकल को पढ़ने, बहुत अच्छा एक आर्टिकल दिया हुआ है। और उसके बाद क्या है, फिरोजाबाद टू बी नेम्ड एज चंद्रनगर, ठीक है। तो अब ये फिरोजाबाद जो यूपी का जो फिरोजाबाद है अब इसको चंद्रनगर जो है बना नाम रखा जाएगा चंद्रनगर, ठीक है। ये जो डिस्ट्रिक्ट जो वहाँ पे जिला पंचायत का जो उन्होंने प्रपोजल दे दिया फ्रेंड्स और स्टेट गवर्नमेंट को, लेट अस सी की हाउ स्टेट गवर्नमेंट ये करें। बट मेरा ये था आपको कि इस न्यूज़ को पढ़ने का कि किस तरह जो है नाम जो है किस तरह चेंज किए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन इसका प्रपोजल डालता है, कैसे। जिला पंचायत ने प्रपोजल डाला स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट विल सेंड मतलब देयर रिकमेंडेशन, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एक्स ऑस्ट्रेलियन पीएम अबाउट इन इंडिया टू पुश द ट्रेड टॉक्स। फ्रेंड्स देखो ट्रेड जो होता है, जैसे कोई भी किसी भी देश के साथ जो पार्टनरशिप होती है, ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, उसमें स्टेज बाय स्टेजेस होती है, ठीक है। हर एक स्टेजेस में होते हैं। जैसे मान लो पहले क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ठीक है। फिर पहले नॉर्मल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ठीक है। नॉर्मल के बाद जो है फ्री ट्रेड में जाते हैं, फ्री ट्रेड के बाद कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन में जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है यूएस के जो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो चल रहा है, वी आर एट द स्टेज ऑफ कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट को साइन करने के लेवल में है, ठीक है। तो अभी जो है टॉक्स जो है ऑस्ट्रेलिया का स्टॉल हुई है, बीच में रुक गई हैं, तो इनको आगे बढ़ाने के लिए जो ऑस्ट्रेलिया के जो पहले के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे टोनी एबॉट, ये जो स्पेशल एडवाइज़र हैं इनके जो अभी स्कॉट मॉरिसन है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उनके जो स्पेशल ट्रेड एनवॉय हैं फॉर इंडिया, ठीक है। तो ये जो इसको जो भी लुक आफ्टर कर रहे हैं, ही वांटेड टू द टॉक्स टू बी स्टार्टेड एट द अर्लीस्ट, ठीक है। और उसमें एक वो बोल रहे हैं कि जो आरसीपी थे जो हुआ था रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड, ठीक है, जो कि ये जो है ये जो फ्रेंड्स ये जो 17 नेशंस का है, ठीक है, रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप दैट इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ठीक है। इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया आरसीपी में ऑस्ट्रेलिया बट इंडिया नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से क्या बीच में ट्रेड टॉक्स जो है स्टॉल हो गई थी, तो अभी जो है ये जो है इसको दे वांटेड टू स्टार्ट इट, ठीक है। और इसमें जो है
ये इसमें डिटेल में दिया गया है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए आरसीपी क्या है, ठीक है, आरसीईपी क्या है, और इंडिया इसका पार्टनर नहीं है आरसीईपी का। और दूसरा क्या है कि आरसीईपी को जो इंडिया क्या मानता है, ये जो आरसीईपी जो है 16 नेशंस का एक जो ट्रेड एग्रीमेंट है, और ये बोलता है कि इंडिया बोलता है कि ट्रेड आर्म ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। और इसमें और भी है, ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स नॉर्मल रेनफॉल इन अगस्त, ये जो मेट्रो डिपार्टमेंट बोल रहा है, ठीक है, ये तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोला। इसमें जो उन्होंने बताया हुआ है कि देखो देखो 2-3 रीजन है इसमें। द लेटेस्ट फोरकास्ट देखो इसमें दिया है, द इंडियन ओशियन करंटली नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल, ठीक है, इंडियन ओशियन डाइपोल हो गया। और ये जो टर्म्स है फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप जियोग्राफी में देख लें, अदरवाइज आपने मेरा जियोग्राफी के लेक्चर देखे होंगे, उसमें मैंने दिया हुआ है, ठीक है, कि जब इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन का जो टेम्परेचर में डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जनरली क्या होता है कि फ्रेंड्स जो इंडियन ओशियन का टेम्परेचर जो हाई रहता है, ये जो पैसिफिक का कम रहता है, या पैसिफिक का ज़्यादा रहता है, कुछ और इंडियन का कम रहता है। लेकिन जब इनमें जो वेरिएशन आती है एक सेट ट्रेंड के खिलाफ, तो उसको नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह फ्रेंड्स एक और दिया गया है इसमें जो है सी सरफेस टेम्परेचर, ये जो है अभी जो है ये मेरे को ये सी सरफेस टेम्परेचर हो गया, इंडियन ओशियन डाइपोल हो गया, और जो 3-4 जो फैक्ट हैं फ्रेंड्स जो इंडियन मानसून को जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप जियोग्राफी में मेरा जो लेक्चर है आप प्लीज़ उसको देख लें, ठीक है, जियोग्राफी में यूट्यूब में मेरे चैनल में एक तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें। उसमें क्या है कि आप उसमें जाके आप जो है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और प्रिवेंटिव डिटेंशन ओनली टू फोरस्टाल पब्लिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो ये बोल रहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो भी होती है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन ओनली जो पब्लिक डिसऑर्डर जिससे फोरस्टाल होता है उसी को लेके जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन होनी चाहिए। अदरवाइज नॉर्मल में कोई जो है उसमें के लिए नॉर्मल लॉ के अंडर ही जो है उसको डील करना चाहिए, ठीक है। और कोई भी अगर कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले में जो लॉ है उसको ओनली जो वाइडर पब्लिक डिसऑर्डर की अगर ये है संभावना है तभी जो है इसको एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। इसमें उसने बताया कि कब जो है इसको का क्या यूज़ करना चाहिए, ये जब इसमें दिया गया है स्टेट को कब मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले ऑर्डर जो है एलो करना चाहिए, ये जो इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसको एक्सपर्ट बान अगेंस्ट मैंडेटरी फूड फोर्टिफिकेशन। फ्रेंड्स देखो फूड फोर्टिफिकेशन जो है एक क्या होता है कि जो जैसे नॉर्मल आपके चावल है, जो फूड होता है या गेहूँ है, कुछ आटा है, उसमें क्या बोलते हैं कि कुछ भी आपके जैसे आपको विटामिन जो मिला दिए, ठीक है, जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिला देते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फूड फोर्टिफाई, मतलब फोर्टिफाई करना, ठीक है, उसको फूड में डालना। लेकिन बोल रहे हैं कि एक्सपर्ट पैनल है, इसने जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को लिखा हुआ है कि आप जो फूड फोर्टिफिकेशन वाले जो प्रोसेस है इसको बंद कर लिए। अभी आया हुआ जैसे चावल का बोलते हैं कि आयरन फोर्टिफिकेशन करना है, तो उन्होंने बताया हुआ है कि आयरन फूड फोर्टिफिकेशन करने से 2010 में क्या हुआ था कि गट इन्फ्लामेशन और माइक्रोबायोटा प्रोफाइल इन अंडरनिच्ड चिल्ड्रन, जो अंडरनिच्ड चिल्ड्रन था उसके जो बैड इफेक्ट होते हैं। ये बोल रहे हैं कि जो फूड फोर्टिफिकेशन जो है स्पेशली नहीं होना चाहिए, ये जो है हमें जो फूड से ऐसी जो है डाइट की तरफ ध्यान देना चाहिए जिससे कि जो सब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बैलेंस डाइट की तरफ मीन्स ध्यान होना चाहिए, ठीक है, ना कि पर्टिकुलरली एक प्रॉपर आपने जैसे एनीमिया से फाइट करने के लिए आपको आपने आयरन में फोर्टिफाई कर दिया आपने राइस में, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद PM ई रूपी के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स, और ये अफगानिस्तान के बारे में है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स जो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक जो है जो फ्रेंड्स जो ये तेहरान में क्या हुआ कि जो एक जो शिप था फ्रेंड्स, जो मर्चेंट शिप था, ठीक है, वो जो है उसको जो है बोलते हैं जो शिप था उसका नाम था मर्सर स्ट्रीट, ठीक है, लाइबेरिया का फ्लैग शिप था और जापानीज ओन्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट टैंकर था ये, और मैनेज्ड बाय इजराइल और जोडियक मैरीटाइम जो कंपनी, इसको ये जो है ये शिप को जो है बोलते हैं कि ये जो है इसका जो सिंक हो गया, मतलब इसको जो है अटैक हुआ इसके ऊपर सिंक हो गया, ठीक है। तो इसको रिलेटेड ये सभी जो बोल रहे हैं इसराइल वगैरह और जो दूसरी कंट्री ये बोलेंगे भाई ईरान बोल रहे हैं कि भाई ईरान ने इसको डुबोया, लेकिन ईरान बोल रहा भाई साहब मैंने तो नहीं डुबोया इसको, ठीक है। तो उससे बोल रहे हैं अभी जो है ये सब चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में आप देख लें, ठीक है।
और फ्रेंड्स लद्दाख स्टैंड ऑफ इंडिया चाइना टू डिसएंगेज फ्रॉम की पेट्रोल पॉइंट, ये चल रहा है इनकी जो इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में फ्रेंड, इसको आप पढ़ लें क्योंकि अभी जो मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है फ्रेंड, और ये ई रूपी से रिलेटेड जो है फ्रेंड्स ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन में दिया गया है, आप इसका प्लीज़ नोट्स बना लें। ये जो आपसे पूछा जा सकता है ई रूपी के बारे में, 4 नंबर का, 10 नंबर का, 20 नंबर का एचएस में क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो एक जो कमेटी होती है फ्रेंड, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं, उसके बारे में यशवंत सिन्हा जी जो आजकल जो तृणमूल कांग्रेस में, पहले बीजेपी में थे, और फ्रेंड्स इन्होंने बेचारों बताया कि भाई ये जो कमेटी सिस्टम कुछ जो अब ठीक नहीं चल रहा पार्लियामेंट में, तो पता नहीं ये इनकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, अभी सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, उसमें कुछ नहीं बोल। और फ्रेंड्स एक इंडिया एंड ग्रेटर मिडिल ईस्ट के बारे में फ्रेंड्स, मिडिल ईस्ट और इंडिया के बारे में फ्रेंड्स, इसमें आपको थोड़ा बहुत हो सकता है 5-6 नंबर का एक जो आर्टिकल लिखने को आ जाए, तो इससे रिलेटेड आर्टिकल है, प्लीज़ आप इसको पढ़ लें। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आप इसको देख लें। और फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरे साथ इतना बियर किया, और आप जो है थैंक यू। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, क्योंकि फ्रेंड्स की अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा क्या होता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।